बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम 12 ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं और ये हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। अगर आपने फ्लुएंसी लानी है अपनी इंग्लिश में तो आपने ये 12 ईडियम्स को ज़रूर यूज़ करना है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ब्रेक द आइस। अब ये ब्रेक द आइस क्या है? ये हमारे पास एक ईडियम है और आगे इसके मीनिंग है। मीनिंग क्या है? टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। और नीचे मैंने एक सेंटेंस ड्रॉ किया है, एक सेंटेंस लिखा है। सो सेंटेंस क्या है कि जॉन टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, यानी जॉन टोल्ड अ जोक टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग एट द पार्टी एंड मेक एवरीवन फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ब्रेक द आइस का क्या मतलब है? यानी कोई कन्वर्सेशन शुरू करना किसी भी सोशल सेटिंग में। तो यहाँ नीचे एक सेंटेंस है, इसको जब आप समझेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। दूसरा है हमारे पास हिट द नेल ऑन दी हेड। दूसरा ईडियम क्या है? हिट द नेल ऑन दी हेड। इसका मीनिंग क्या है? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। मतलब कोई एग्जैक्टली ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करना जिससे सिचुएशन या प्रॉब्लम जो है कॉज हो रही हो। नीचे सेंटेंस है सारा हिट द नेल ऑन द हेड, मीन्स सारा डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम व्हेन शी पॉइंटेड आउट द मेन इशू affecting the team's productivity। तीसरा है हमारे पास cost an arm and a leg, जिसका मतलब है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा महंगी लगती है तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इट्स कोस्ट एन आर्म, इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे सेंटेंस है द लेटेस्ट स्मार्टफोन may have impressive features but it costs an arm and a leg। कहते हैं एक स्मार्टफोन है, उसमें इम्प्रेसिव फीचर्स हैं लेकिन ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर पे पीस ऑफ केक। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोग कहते हैं कि इट्स जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी ये काम जो है मेरे लिए एक पीस ऑफ केक की तरह है। समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई कुछ भी हो जो आपके लिए बहुत ही आसान हो करना। जैसे सेंटेंस है सॉल्विंग दैट मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर द एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिशियन, यानी वो मैथ का क्वेश्चन एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिशियन के लिए बिल्कुल एक आसान सा काम था। सो आई होप आपको ये 4 ईडियम्स की समझ आ गई होगी। अब फिफ्थ में क्या है? बाइट द बुलेट। इसका मतलब है फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज, यानी कोई भी सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसको हिम्मत के साथ फेस करना। जैसे सेंटेंस है डिस्पाइट द चैलेंजिंग टास्क अहेड शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड टेकल इट हेड ऑन, यानी आगे सख्त चैलेंजेस होने के बावजूद उसने क्या फैसला किया कि वो इसको एक, यानी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको एक करेज के साथ फेस करेगी। फिर हमारे पास है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है वर्क लेट इनटू द नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स, यानी सुबह या नाइट के वक्त जो है लाइक देर से काम करना और सुबह जो है जल्दी उठना। क्या है हमारे पास सेंटेंस? द टीम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू मीट द टाइट डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, यानी ये जो नाइट लेट आप काम करते हैं, कोई भी टीम हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को जो है यानी ख़त्म करें और सुबह जो डेडलाइन होती है किसी से या किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले आए। फिर हमारे पास है क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। अब इसका क्या मतलब है? रिग्रेटिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी उस चीज़ पे पछताना जो ऑलरेडी हो चुका है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो सेंटेंस क्या है? देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क, यानी उस चीज़ पे पछताना जो ऑलरेडी हो चुका है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड इट्स लेट्स फोकस ऑन द फाइंडिंग अ सोल्यूशन, तो उस चीज़ पे फोकस करें जिससे हम कोई सोल्यूशन निकाल सकें। फिर हमारे पास है किक द बकेट। ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं इस ईडियम को।
इसका मतलब क्या है? पास अवे और डाई, यानी मरना। सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड फुलफिलिंग लाइफ द एल्डरली मैन फाइनली किक्ड द बकेट पीसफुली इन हिज स्लीप। ठीक है, यानी उसकी डेथ हो गई, किसी बंदे की बात हो रही है, एल्डरली। अ पीस ऑफ द पाई, इसका क्या मतलब है? अ शेयर इन समथिंग ओपन रेफरिंग टू प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स, यानी किसी चीज़ में शेयर आपका होना और जिसमें आपको फ़ायदा होता हो, जिसमें आपकी प्रॉफिट हो या बेनिफिट्स हो। एवरीवन इन द टीम वर्क हार्ड, तमाम लोगों ने टीम में मेहनत की। एंड नाउ दे ईच गेट अ पीस ऑफ द पाई इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस, यानी सबको जो है कोई ना कोई बेनिफिट मिला, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिला, और वो किस फॉर्म में? बोनस की फॉर्म में। बर्न ब्रिजेस, बर्न ब्रिजेस का क्या मतलब है? डैमेज रिलेशनशिप्स और कट ऑफ टाइज विद पीपल, यानी अपने रिलेशनशिप को जो है डैमेज करना या लोगों से कट ऑफ होना। कट ऑफ मतलब लोगों से अपने जो है ताल्लुकात वगैरह ख़त्म करना। इट्स नॉट वाइज टू बर्न ब्रिजेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यानी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो रिलेशनशिप है उसको जो है लाइक कट ऑफ नहीं करना, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा इट्स नॉट वाइज, या ये अक्लमंदी नहीं है, या अक्लमंदी की बात नहीं है। यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड समवन्स हेल्प, आपको पता ही नहीं कि कब आपको जो है किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है द बॉल इन योर कोर्ट। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आप मूवीज़ में देखते होंगे, ये वर्ड जो है यूज़ होता है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सॉरी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो ये इसका क्या मतलब है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन, यानी अब ये आपका फैसला है कि आपने एक्शन लेना है या क्या करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प। ठीक है, आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यहाँ पे आई कांट टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, मतलब अब बॉल जो है आपके कोर्ट में है, यानी आपके पास है, और जो मैंने करना था वो कर लिया है। सो अब ये आपका फ़ैसला है कि आपने क्या एक्शन लेना है, यानी नेक्स्ट स्टेप्स जो है आपके होंगे। व्हाट, जैसे लिखा है नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट टू डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, मतलब जिस बंदे ने आपके साथ काम करना था या जिसने आपको नुकसान पहुंचाना था, उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया, जैसे इस सेंटेंस में। अब बॉल जो है आपके कोर्ट में, इट मीन्स अब आपकी ज़िम्मेदारी है, या अब फैसला आपका है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। सो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, और ये बहुत ही ईजी है, आप सेंटेंस पे फोकस ना करें, क्योंकि सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं। आपने जस्ट मीनिंग पे फोकस करना है कि इसका मीनिंग क्या है। आप बेशक ये जैसे आगे फर्स्ट में क्या है? ईडियम है, आगे उसका मीनिंग है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ए डिसीजन और टेक एक्शन। जंप ऑन दी बैंड वॉगन, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, किसी भी पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना या ट्रेंड को ज्वाइन करना। ट्रेंड का तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल ये ट्रेंडिंग पे है। सेंटेंस क्या है? मैनी कंपनीज आर जंपिंग ऑन दी बैंडवागन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू अलाइन विद ग्रोइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो यहाँ पे कंपनीज़ की बात हो रही है कि वो भी उस चीज़ को जो है, यानी ट्रेंड में ला रहे हैं, या उस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं जो सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी की कंसर्न हो या सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये जो 12 ईडियम्स हैं इसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।